नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। दैनिक रोजगार समाचार के लिए आज का दिन किस तरह करा, इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। आज कौन कौन सी मुख्य जानकारियां हैं जो आपके एक कैंडिडेट्स के जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, कनेक्स एक्ट 5512 वीपीओ के एग्जाम डेट्स के बारे में, एम्स की तरफ से 4597 पदों की वैकेंसीज आई, इन पदों में कौन कौन से मुख्य क्या न्यूज है। उत्तर प्रदेश अधीना सेवाचयन आयोग ने दो नोटिस जारी किए थे, आंसर कीज जारी किए, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। टेक्नीशियन नर्सिंग स्टाफ के बारे में, साथ में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा ये सेशन प्रयास पसंद आता है तो लाइक के दूसरा शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले कनेक्स एक्ट 5512 के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बुक के बारे में चर्चा करते हैं, जो बुक आपके सिलेक्शन के क्रम में सहयोग देगी। देखिए होता क्या है, केवल अपनी गलतियां को, अभी तक क्या था, आप कोई भी प्रैक्टिस सेट्स लेंगे तो आपने प्रैक्टिस सेट्स लिया, उसके चार ऑप्शन सही है, चार ऑप्शंस में कौन सा सही गलत था ये तो आपको पता चल गया, पर इसका एक्सप्लेनेशन वर्जन नहीं मिला। अगर आप एक्सप्लेन्ड वर्जन नहीं देखेंगे तो इससे ये रहेगा कि केवल अपनी गलतियां पकड़ पाएंगे परंतु गलतियों पे सुधार नहीं कर पाएंगे। चच्चू पब्लिकेशन की यह बुक सिर्फ गलतियों को दिखाने का नहीं, गलतियों को सुधार कराने का कार्य करती है। ये किस प्रकार से, इस बारे में थोड़ा सा हिंट देखते हैं। देखिए सबसे पहले इस बुक में आपको क्या क्या मिल जाएगा। इस तरह का एक बुक का कवर पेज होगा, ये आपको आपके पास के सभी बुक स्टॉल्स में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं लेने की इच्छा, आपको घर से बाहर निकलने की इच्छा नहीं है, तब आप लोग एक काम करिएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करिएगा, अमेजोन और फ्लिपकार्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहां पे आप लोग देखिए इसमें क्या है। सिलेबस तो आप लोगों को कंफर्म होगा कि क्या सिलेबस है, किस तरह से पूछा जाता है, और इस सिलेबस पे आधारित 20 प्रैक्टिस सेट्स यहाँ अवेलेबल कराए जा रहे हैं। और ये 20 प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे हैं, जो आपके योगदान देंगे सिलेक्शन में। आप सबसे पहले एक ओएमआर लेके बैठ जाइएगा, या आप अपने एबीसीडी ऑप्शंस लिखते जाइएगा। लिखते लिखते जब आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे आपने 61 का दिया ए नंबर, तो ठीक है 62 में आपने डी नंबर दिया, इस तरह से आप क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आप लोगों के पास क्या होगा, इसका आप लोगों को आंसर की मैच करनी पड़ेगी कि आंसर की में से कौन सा गलत है। आंसर की इसके जस्ट बाद दी गई है, हर एक प्रैक्टिस सेट्स के जस्ट बाद आप लोगों को उसकी आंसर की मिल जाएगी। मैं मान लेता हूँ आंसर की में आपके 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए या आपके 10 क्वेश्चन गलत हो गए। जितने भी आपके गलत हो जाएं आप उनको देखिएगा, केवल और केवल उन्हीं को आप एक्सप्लेनेशन वर्जन में देख लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपका 38 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया था, 38 नंबर, तो सिर्फ 38 का बी नंबर सही है ये नहीं बताया गया, बी नंबर क्यों सही है उसका एक्सप्लेन वर्जन बताया गया, ताकि आपके सिलेक्शन में योगदान दे सके, आप सिलेक्शन ले सके। क्योंकि चच्चू पब्लिकेशन का सिर्फ एक सहयोग है कि आप लोग सिलेक्शन ले सके। इसी तरह से आप जैसे रीजनिंग देख सकते हैं, रीजनिंग का भी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वर्जन दिया गया है, जीके का भी, और जीके के साथ ही कंप्यूटर मैथ, सारे सारे सब्जेक्ट है जो भी कनिष्ठ सहायक में आने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, उन सभी का एक्सप्लेन वर्जन दिया गया। जैसे 105 यूपी जीके में एक क्वेश्चन गलत हुआ, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नहीं, ऑप्शन के साथ इसका डिटेल वर्जन, इसका 360 डिग्री कवर भी किया गया, तो ये आपके सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब चर्चा करते हैं इसके बाद अन्य जानकारियों के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपकी बुक जरूर देंगे। अगर आपको लगता है ये कार्य की तो इनको देख लीजिएगा। अगर आपको कहीं नहीं जाने की इच्छा है तो डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, वहाँ पे अमेजन और फ्लिपकार्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नई जानकारियों के बारे में। हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस के बारे में चर्चा करें, जो कि प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य है हिंदी को विश्व स्तर की भाषा बनाना, हिंदी को विश्व स्तर में प्रसारित करना। इसका सबसे पहले प्रारंभ किया गया था सन 2006 में। प्रारंभ सबसे पहले हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो उस समय के प्रधानमंत्री होते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। वर्तमान समय में स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्रारंभ किया था। 2025 की थीम याद रखिएगा, थीम से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसलिए इसे याद करना है। एकता और सांस्कृतिक गौरव की विश्व वैश्विक आवाज के बारे में, ये 2025 विश्व हिंदी दिवस की थीम है, एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट न्यूज के बारे में चर्चा करते हैं। अगली न्यूज आ रही, उत्तर प्रदेश अधीना सेवाचयन आयोग की तरफ से दो नोटिस जारी हुए थे, एक 3 परीक्षा 2023, एक 5 परीक्षा 2023। दंत चिकित्सक विज्ञानी का मुख्य परीक्षा के बारे में, और लेखा परीक्षक सहायक लेखाकार के मुख्य परीक्षा के बारे में। ये मेन एग्जाम्स के बारे में क्या न्यूज थी, हम लोग डायरेक्ट एग्जाम पैनल पे ही चलते हैं, वहीं पे जाके देखते हैं क्या है। चलिए सबसे पहले न्यूज क्या है, खुल रही है, एक सेकेंड, चलिए थोड़ा सा मैं आपको ऊपर कर लेता हूँ ताकि ये कंप्लीट आपको पढ़ने के समझ में आ जाए क्या है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। आयोग के विज्ञापन संख्या 9 परीक्षा 2024 होम्योपैथ, एक सेकंड थोड़ा सा ओल्ड वर्जन खुल गया, मैं दोनों अभी सजेशन ओपन कर लेता हूँ। एक लेखाकार के बारे में थी, और सेकंड न्यूज थी दंत परीक्षक के बारे में, ठीक है। ये देख लीजिए, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत महानिदेशक चिकित्सक कुल पद
288 पदों का चयन हेतु मुख्य परीक्षा दिनांक 5/1/2025 को जनपद लखनऊ में आयोजित की गई थी। उक्त विषय के संबंध में एतद द्वारा आंसर कीज को वेबसाइट्स पर अपलोड कर दिया गया। अब इस आंसर कीज को आप लोग मैच कर लीजिएगा, जो 15 जनवरी 2025 तक आयोग की वेबसाइट्स पर रहेगी। अब देखिए, आयोग जो पहले लचर आयोग के नाम से जाना जाता था, यह आयोग खुद को कितना बूस्ट कर रहा है। और इसने अभी पेपर हुआ, एग्जाम्स के जल्द बाद आंसर की भी जारी कर दी, और ये आंसर की कुछ दिनों तक ओपन रहेगी और इसके बाद जल्दी इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। कुल मिला के ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था है अभी तक सुचारू रूप से नहीं चल रही थी, अब वो सुचारू रूप से हो चुकी। दंत चिकित्सा के बाद हम लोग चर्चा करते हैं इसी के साथ ही लेखा परीक्षक के बारे में। लेखा परीक्षक के 530 पदों के चयन हेतु 5 जनवरी को एग्जाम हुआ था, और अब इसके बारे में क्या, इसकी भी आंसर की आ चुकी, जो 15 जनवरी तक रहेगी। अब ध्यान रखिए, वह आयोग जिसको अभी तक हम लोग लचर आयोग के नाम से जानते थे, इस आयोग ने अपनी लचरता त्याग दी है, और अब ये लचर आयोग नहीं सजग आयोग बन चुका है। जल्द ही कनिष्क सहायक 5512 वीपीओ 1262 पद सभी का एग्जाम्स होगा। पेट 2025 का नोटिस भी आएगा। तो इन सभी के बारे में अगर आपको फ्री बैचेस चाहिए तो एक नंबर है आपका 9889057003। हम द एग्जाम्स अड्डा की ओर से आप सभी लोगों की तैयारी बिना किसी शुल्क के कराने के लिए सजग है। आपको करना क्या, इस नंबर पे सिर्फ आपको व्हाट्सअप कर देना कि आप किस एग्जाम्स की तैयारी करें, ताकि आपको उस ग्रुप में जोड़ा जा सके और आप अपनी तैयारी आसानी से कर सके। इसके बाद हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, एम्स के बारे में। एम्स से पद आए हैं 4597। ये पद अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आए हैं। इसका कंप्लीट नोटिस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ। सबसे पहले देख लीजिए किन किन एम्स में द्वारा है, कहाँ कहाँ से आया, ये ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड, ठीक है। तो मैं इसको आपको ये 207 पदों का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेलिंग कर देता हूँ कि इसमें कौन कौन से असिस्टेंट डायसनिस्ट का पद है, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, ऑटोमीटर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन CDS है। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो बहुत सारे एम्स में आए हैं, इसीलिए इसको कंप्लीट नाम दिया गया है, एक ही नाम दिया गया, एक भर्ती के अंतर्गत CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है। अब इसमें कौन कौन से पद हैं, कौन से पद भरे जाने हैं, अगर आपको इस बारे में जानना है तो मैंने आप लोगों को अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे बता चुका था। अगर आप चाहते हैं इस बार में एक वीडियो बनाऊं तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपके सारे के सारे एक्सप्लेनेशन कर दूंगा कि किस पोस्ट के अगेंस्ट में क्या रिक्वायरमेंट मांगी और उसके कितने पद किस एम्स में दिए गए हैं। तब तक के लिए 207 पेज का नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा, ये आपको प्रोवाइड करा दिया गया था। इसके साथ हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में, नई शिक्षक भर्ती के बारे में। देखिए, DLD PTC संघ ने प्रदेश सरकार से जल्द नई शिक्षक भर्ती जारी करने की मांग की है। संघ ने कहा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राथमिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग में मार्च 2025 तक खाली होने जा रहे पदों का ब्यौरा संबंधित विभागों से मांगा है। डीएलएड BTC संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पांडे ने कहा कि इन भर्ती के इंतजार में एक और साल बीत गया। सरकार की तरफ से सिर्फ युवाओं को छलावा दिया जा रहा है। चुनावों में युवाओं को के साथ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, फिर उसे भूल दिया जाता है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह कई बार सदन में छात्र शिक्षा का अनुपात ठीक बता चुके हैं, जबकि शिक्षकों के काफी पद खाली हैं। इसकी भर्ती जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया, सेशन को लाइक दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।